जय बाबा की। बाबा महाराज के सारे भक्त जनों को मेरा प्रणाम। मैं एक भजन गाता हूँ। मैंने अर्जी लिख दी बाबा, मैंने अर्जी लिख दी बाबा, तेरे दरबार में अब मोहर लगा दो बाबा, खड़ा इंतजार में। मैंने अर्जी अपनी लिख दी, मैंने अर्जी अपनी लिख दी। देखिए बाबा महाराज को जो भक्त अर्जी भेज रहे हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं, क्योंकि आप ही हैं एक ऐसे माध्यम, आप सबकी वजह से बाबा महाराज जी की हम पर कृपा है, आपका प्रेम है जो हमें बाबा तक आसानी से पहुंचा रहा है। आप जो भी कथा सुनते हैं या जो भी चमत्कार सुनते हैं भैया, ये कोई किताबों के नहीं हैं, ना ये बनावटी हैं, ये ऐसे हैं चमत्कार, ये ऐसे हैं चमत्कार जिन्होंने अर्जी भेजी है उनके ही हैं। जो अर्जी भेज रहे हैं उनके ही मैं चमत्कार बताता हूं। बाबा तो दयालु हैं, करुणा के सागर हैं मेरे नीब करोरी बाबा, दया की मूर्ति है मेरे नीब करोरी बाबा। स्मरण करके देखो, हृदय से पुकार के देखो, बाबा आ जाते हैं। आप बुला कर देखो, आप बुला कर देखो, बाबा आ जाते हैं। यही हुआ राजस्थान के प्रतापगढ़ से एक माँ का फोन आया, और जब फोन आया तो उन्होंने पूछा कि मनोज मिश्रा जी बोल रहे हैं। हमने जी बहन मनोज मिश्रा जी बोल रहे हैं, बताइए आप। बोले भैया एक बहुत जरूरी काम है। इतना कहकर वो माँ रोने लगी। तो हमने उस माँ से कहा, माँ क्यों रो रही हो? रो मत आप, ये दुनिया है, इस दुनिया के सामने आप अगर रोएंगी तो दुनिया वाले हंसेंगे। मत रो, कभी नहीं रोना। उस मां ने कहा, भैया इतना बड़ा कष्ट है, इतना बड़ा कष्ट है कि उस कष्ट को अब प्रभु ही दूर कर सकते हैं। हमने कहा कर देंगे, अरे कर देंगे। उस मां ने कहा, भैया हम बहुत दुखी हैं, पैसा भी सब खर्च हो रहा है पर आराम नहीं मिल रही। हमने कहा माँ पूरी बात तो बताओ। आप तो बात भी नहीं बता रही हो और रो रही हो, पहले तो रोना बंद करो। उस माँ के तो आंसू निकल ही रहे थे, पर हमने कहा उस माँ से, तो धीमे धीमे उसने अपने आप का जो अपना बैलेंस था बैलेंस बनाया। उसके बाद उस माँ ने बताया कि मेरा बेटा है जिसको डायबिटीज है, 500 क्रॉस हो चुकी। राजस्थान के प्रतापगढ़ के सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, और अब वह दिल्ली में भर्ती है। वहां पर भी बहुत रुपया खर्च हो रहा है और स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। अरे मेरे बच्चे को बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ। ऐसी दारुण पुकार जो भी करता है, इस तरह की दारुण पुकार जो भी करता है, मैं सत्य कहता हूं, एक ने नहीं 100 से ऊपर बाबा महाराज के भक्तों ने ऐसी ही पुकार लगाई। अंदर से घबराहट हो जाती है कि प्रभु इसके आंसू ना निकलने दो। अच्छा हमारे बस में नहीं है कुछ भी, ये मत सोचना कि हमारे बस में है। एक सेवक अपने मालिक से कह सकता है, पर एक सेवक कुछ कर नहीं सकता है। सेवक तो सिर्फ मालिक के भरोसे है, और मुझे विश्वास है अपने बाबा पर, और मुझे विश्वास है अपने श्री हनुमान जी महाराज पर, क्योंकि एक हनुमान जी महाराज हैं
जो छुड़ाने जाते हैं, छुटवाते नहीं, छुड़ाने स्वयं जाते हैं। ये क्षमता सिर्फ हनुमंत लाल जी में है कि वह दौड़े दौड़े चले जाते हैं और भक्त को छुड़ा लाते हैं। और वही हुआ। उस माँ से हमने कहा माँ हनुमान चालीसा है घर पे? उसने कहा है। हमने कहा पकड़ लो हाथ में, जलाओ दीपक, और जितने भी आंख में आंसू हैं सब निकाल दो मेरे हनुमान जी के सामने, मेरे हनुमंत लाल जी के सामने आप अपने आंखों के आंसू सब निकाल दो। उस माँ ने वही किया, हनुमान चालीसा पढ़ा और अपनी प्रार्थना श्री हनुमंत लाल जी से की, बाबा से की। उसके बेटे को नॉर्मल होना पड़ा और दिल्ली में एडमिट था, छुट्टी हो गई, घर आ गया, सही हो गया। और दिल्ली से जब घर आया, प्रतापगढ़ आ गया, छुट्टी हो गई, तो श्रीधाम वृंदावन में गया। श्रीधाम वृंदावन का नाम इतना पवित्र है कि जब भी निकलता है तो चेहरे पर एक स्माइल आती है और क्या हुड़क लगती है कि हम भी पहुंच जाएं वृंदावन। अभी 5 दिन रहे वृंदावन में, उसके बाद फिर मौका मिल गया, 2 दिन के लिए फिर भाग गए, 7 दिन रहे वृंदावन में। आनंद आता है। क्यों? आप जब भगवान के तीर्थ पे जाते हैं तो आप ये मत समझिए कि आप जा रहे हैं, अरे आपको वो बुला रहे हैं तब आप जा रहे हैं। मेरे जीवन में तो ऐसे ऐसे मौके आए हैं कि 1-1 महीने में 5-5 बार, 4-4 बार पहुंच गया श्रीधाम वृंदावन में। और एक बात बताएं आपको, श्रीधाम वृंदावन में जब हम पहुंच जाते हैं तो आज लगभग 4-5 सालों से ना तो राधा रानी जी के दर्शन हुए, हमें नहीं जा पाए हम, और ना श्री गिरिराज जी गए। बस मथुरा पहुंच जाते हैं और मथुरा से श्रीधाम वृंदावन में ऐसा लगता है बस सब कुछ यहीं पर है। बरसाने नहीं जा पाते हैं। जहां पर राधा रानी का जन्म हुआ है उस स्थान पर भी नहीं जा पाते हैं। और वह स्थान कौन सा है? बहुत से भक्तों को नहीं मालूम होगा। राधा रानी का जन्म हुआ था रावल में। रावल एक स्थान है जहां पर श्री राधा रानी का जन्म हुआ था। वह स्थान बहुत पवित्र है, आप जाएं। अब वो वृंदावन के दर्शन कर रहा। अब वृंदावन के दर्शन करने के बाद वह घर जाएगा। आप समझिए कि डॉक्टरों ने जिसको जवाब दे दिया, डॉक्टर जब थक गए तो उन्होंने कह दिया भैया बाहर दिखाओ। बाहर दिखाया, बाहर भी वही हाल, पैसे भी जा रहे और काम भी नहीं बन रहा। तब बाबा महाराज को अर्जी भेजी और हनुमान चालीसा पकड़ा हाथ में और बाबा ने अपनी कृपा की। क्योंकि बाबा ने स्वयं कहा है जो भी हनुमान सेतु में अपनी अर्जी भेजेगा उसके सारे संकट श्री हनुमान जी महाराज खत्म कर देंगे। इसी का पालन हम कर रहे हैं। निरंतर आप सबकी अर्जियां आती हैं। हाँ, ये अलग की बात है कि आपके काम बन जाते हैं तो आप फोन नहीं करते हैं, और तब फोन करते हैं जब दूसरा काम आपका आ जाता तब आप फोन कर देते हैं। कोई बात नहीं, हम जिसकी शरण में हैं उसके आदेशों का पालन भी करेंगे। हम हनुमान जी की शरण में है ना, तो हनुमान जी के आदेशों का पालन भी हमें करना है। क्या करना है? दिन रात एक ही काम करना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। दिन रात करिए, जितना कर सकते हैं इस मंत्र का जाप कर लो। अगर ये करने में आपको दिक्कत हो रही तो दूसरा कर लो। हरे राम
कृष्ण कृष्ण हरे हरे। आप मंत्र जाप शुरू कर दो, मंत्र जाप करते रहो और अपनी अर्जी भेजते रहें। अगर आपको कोई परेशानी है तो भेज दो अर्जी, पर हनुमान चालीसा आपको प्रतिदिन पढ़ना है। हाथ में पकड़कर हनुमान चालीसा पढ़ना है। हनुमान चालीसा के एक एक शब्द को देखकर पढ़ेंगे, रटेंगे नहीं, पढ़ेंगे और भेजते रहिए। अगर आपके मिलने वालों में कोई परेशानी है किसी को, या आप जानते हैं कि इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत है, तो उनसे भी आप कह दो। आप अर्जी उनसे कहो भेजें, पर हनुमान चालीसा पढ़ते रहें और बाबा की कृपा होगी। उनके संकट सारे के सारे दूर हो जाएंगे। बाबा की कृपा सदैव आप सब पर बनी रहे और आप सब मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय सिया राम।